मधुपुर नामक गांव के बीचों बीच बहती थी एक शांत नदी, चंद्रिका। उसी नदी के दो अलग किनारों पर बसी थीं दो बहनें, कमला और गीता। दोनों के घर आमने सामने नहीं थे, लेकिन उनके मन की आवाज़ें जैसे नदी की लहरों के सहारे एक दूसरे तक पहुंच जाती थीं। गीता आंगन में लिपाई कर रही थी। उसके हाथ मिट्टी से सने थे, माथे पर पसीना था, लेकिन चेहरे पर संतोष। सुनो जी, सुबह से लगी हूँ। मिट्टी भी खोद लाई, पानी भी भर लाई। अब नहाकर चूल्हा जलाऊंगी। तब तक आप भी हाथ मुंह धो लीजिए। आज मुझे भी खेत चलना है, बुवाई का दिन है। अरे भाग्यवान, तुम्हें देखकर लगता है भगवान ने 2 नहीं 4 हाथ दिए हैं। पर आज तुम खेत मत जाओ। बहुत मेहनत कर ली तुमने। बाकी काम मैं कर लूंगा। नहीं जी, खेत अपना है। एक एक बीज मेरे हाथ से गिरेगा, तभी फसल पर अपना हक लगेगा। मोहन के समझाने पर गीता मान जाती है। दोनों के बीच प्रेम और सम्मान था। कम साधन पर मन में सुकून। दूसरे किनारे पर कमला चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। उसका बेटा चिंटू पास बैठा था और उसका पति रघु खाट पर आलस से बैठा था। कमला, कितनी देर लगेगी? खाना दे दो। आज खेत नहीं जाऊंगा, बहुत नींद आ रही है। सवेरा हो गया, दोपहर होने वाली है। कब तक खाट से चिपके रहोगे? लोग ताना मारते हैं कि मैं खून पसीना बहाती हूँ और तुम बस लेटे रहते हो। तो क्या हुआ? खेत से कौन सा सोना बरसता है? तुम्हारे मायके की जमीन ले लेते हैं, बेच देंगे तो पैसा आएगा। सब बेच दूँ? फिर हमारा बेटा दर दर भटके और जमीन में मेरी बहन गीता का भी हिस्सा है। दोनों के बीच रोज झगड़ा होता। घर में तनाव था, सुकून नहीं। पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी का पुराना घर। भीतर बैठे थे बुजुर्ग माता पिता धर्मपाल और सावित्री। मुझे लगता है कमला परेशान है और गीता थकी हुई दिखती है। दोनों हमारी बेटियां हैं। हमें अपनी जमीन दोनों में